चीन के रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब और देशों के रक्षा मंत्रियों से मिलाया हाथ, चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया। जी हां दोस्तों, अक्सर बल्कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं लिंग शंगफू, वो भी इंडिया आ गए हैं और वो ये जो की सिक्योरिटी समिट है, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर अगर पहुंचे हुए हैं तो हौजा से भी चले जाते तो कोई मुजायका नहीं था। लेकिन बहरहाल हमारी टीम गई है यहाँ से, जो कि हमारे जो डिफेंस की टीम है, आर्मी के लोग, वो इंडिया में गए हैं। जाने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर वहां जा क्या रहे हैं? आप ऑफर क्या कर सकते हैं? आप ले दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कर्जा लेने जा रहे हो। सो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स जयशंकर साहब एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। कितनी भी तहरीकें हो, कितनी भी जंगें हो, कितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको आके बैठना टेबल पे ही पड़ता है। मतलब लड़ाई नहीं हो रही, आप बैठे हैं, इंगेज कर रहे हैं और एक अपनी डिप्लोमेटिक में भी आजकल वो दौर खत्म हो गया कि जी आप खड़े होके और चाय पिए ना, स्ट्रेट टॉक होती है ना। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के विल टेल इंडिया के इफ यू वांट टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक, इफ यू वांट टू, प्लीज गो अहेड। देखिए, पाकिस्तान और नाइजीरिया दो मुल्क हैं जो दुनिया में आगे तबाही की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज एन पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, दे डू वांट टू प्रोवोक इंडिया टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है? पहले आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे, एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड that 80% of people they were saying martial law. Martial law is the only remaining solution for Pakistan. क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बताएं कि जो हाइब्रिड लीडर इन्होंने प्रोड्यूस किए, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भाइयों ने जो हाइब्रिड लीडर तैयार किए हैं अपनी गोद से, अपने वतन से, दे हैव फेल्ड टू लीड पाकिस्तान। और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वतन से जो जूनियर जज प्रमोट कराए थे अपनी गोद में बिठा के, they have said to Pakistan, we have failed Pakistan. जॉर्ज बुश के जमाने से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने से, यानी 2003 से कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी एलीट है, दे हैड रियलाइज्ड कि अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन इट्स साइड। तो जब से सोच शुरू हो गई थी कि चाइना इज गोइंग टू बी ए जियोपॉलिटिकल चैलेंजर एंड वी वुड लाइक इंडिया टू बी ऑन आवर साइड, तो उसका जो नौयत बदली, जो अमेरिकन सोच में, थिंकिंग में, जो अमेरिका इंडिया की तरफ से जो कह सकते हैं रीसेट हो गया माइंड, उसके बाद से अमेरिका हैज बीन कोटिंग इंडिया। मतलब
बिल्कुल इंडिया के पीछे पड़ गया है। फिर इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हुए हैं 2006-7 के वक्त, उसके बाद से इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को बाकायदा लेजिटिमाइज कर दिया द यूएस ने, एंड देन इट हैज बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू वू इंडिया। इट्स लाइक सेइंग कि कभी चाय पे आ जाती है महबूबा, कभी टेक्स्ट पे जवाब दे देती है, या कभी लाइक कर देती है, फिर बड़े डिनर पे जब बुलाते हैं तो नहीं आती। तो इस तरह का हिसाब है इंडिया के साथ। सो इंडिया हैज बीन प्लेइंग बॉल। 3 मेजर अग्रीमेंट्स सिक्योरिटी के इंडिया हैज ऑलरेडी साइंड। इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड, लेकिन क्वाड के 3 मेंबर्स टॉक अबाउट इट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। उसको हर चीज के बारे में बात करते हैं, बट डू नॉट, मतलब सिक्योरिटी का जो एंगल है उसको अंडर प्ले करती है इंडिया। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और जापान उसको ओवर एम्फसाइज करते हैं कि ये सिक्योरिटी अलायंस है, खासतौर से चाइना के खिलाफ। तो क्वाड का जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उसको जो स्लो पेस पे वो डेवलप हो रहा है, इट इज बिकॉज इंडिया इज ड्रैगिंग इट। इट्स लाइक थिंक कि वो ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहे हैं ऑन द इंडो पैसिफिक। तो अमेरिका के तरफ आ रहे हैं, लेकिन दे रिमेन सस्पिशियस, क्योंकि इंडिया पे सैंक्शंस लगा चुका है यूएस इन द पास्ट, 74 के बाद भी और 1998 के बाद भी, जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद अमेरिका ने कई कोशिशें की F-121 इनको F-16 को मॉडिफाई करके, दे वांटेड टू गिव अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ F-16। इंडिया ने नहीं खरीदा। रफाल की तरफ इंडिया का तवज्जो हो गया। फिर इंडिया ने S-400 खरीदे रशिया के साथ। फिर ऑफ कोर्स ये यूक्रेन वॉर के बाद आने के बाद इंडिया ने तेल खरीदना शुरू किया, इस हद तक कि $40 बिलियन से ज्यादा हो गया, नीयरली $45 बिलियन इस साल। और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया एंड रशिया आर वर्किंग फॉर ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस रीजन के अंदर 3 ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट को जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना ले रहा है। आज चाइना जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और